पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। द्वितीयोऽध्यायस्य 70 श्लोकः। श्लोक नंबर 70। विदुषः त्यक्तैषणस्य स्थितप्रज्ञस्य यतेः एव मोक्षप्राप्तिः न तु असन्न्यासिनः कामकामिनः इति। एतम् अर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपादयिष्यन् आह। विदुषः, विदुषः शब्द यहाँ उस ब्रह्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए आया है। विदुषः ब्रह्मज्ञानी जिसने त्यक्त ऐषणस्य, जिसने तीनों ऐषणाओं का परित्याग कर दिया है, पुत्रेषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, स्थित प्रज्ञस्य जो स्थित प्रज्ञ है, ऐसे यतेः एव मोक्ष प्राप्ति, ऐसे सन्यासी को ही मोक्ष प्राप्त होता है। न तो असन्यासीना, न कि असन्यासी को, उससे विपरीत, अर्थात काम कामिनः, जो भोगों की कामना करता है उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। एतम अर्थम, इस अर्थ को दृष्टान्तेन प्रतिपादयिष्यन् आह, दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादन करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम, सब ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्रम, जिस प्रकार समुद्र में, आपः प्रविशन्ति, संपूर्ण जल, नदियों के जल, सभी जल, प्रविशन्ति, प्रवेश कर जाते हैं, यद्वत्, जिस प्रकार, यद्वत्, जिस प्रकार, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति, सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले, अपनी मर्यादा में स्थित समुद्र में सभी नदियों के जल प्रवेश कर जाते हैं, तद्वत्, उसी प्रकार, कामा, संपूर्ण कामनाएं, यम प्रविशन्ति, जिसमें लीन हो जाती हैं, उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करती, स शान्तिमाप्नोति, वह शांति को प्राप्त होता है। उसी प्रकार संपूर्ण विषय भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही जिसमें लीन हो जाते हैं, वह पुरुष शान्तिमाप्नोति, शांति को प्राप्त होता है। न कामकामी, न कि भोगों को चाहने वाला। भाष्य। आपूर्यमाणम अद्भि अचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमाणम अद्भि, जल और जल से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम, अचलतया प्रतिष्ठा अवस्थिति यस्य, जिसकी प्रतिष्ठा अचल है, मर्यादा अचल है, जिस समुद्र की, तम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, ऐसे उस स्थित मर्यादा वाले समुद्र में, आपः सर्वतोगता, संपूर्ण ओर से जल, प्रविशन्ति, प्रवेश कर जाते हैं, स्वात्मस्थम अविक्रियम एव संतम यद्वत्,
स्वात्मस्थम अविक्रियमेव संतम, अपनी मर्यादा में स्थित रहते हुए, अविक्रियमेव संतम, किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समुद्र में जैसे नाना प्रकार के जल लीन हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, समा जाते हैं, तद्वत उसी प्रकार कामा, कामा करता है विषय सन्निधौ अपि, विषयों का संग होने पर भी, विषयों की सन्निधि होने पर भी, सर्वतः सब ओर से, इच्छा विशेषा सभी इच्छाएं, यम पुरुषम जिस पुरुष में, समुद्रमिव आपः अविकुर्वन्ता प्रविशन्ति सर्वे, समुद्र में जल की भांति किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रविशन्ति समा जाती हैं, अर्थात सर्वे आत्मनि एव प्रलीयन्ते, संपूर्ण कामनाएं आत्मा में ही लीन हो जाती हैं, न स्वात्मवशम कुर्वन्ति, उसको अपने वश में नहीं कर सकती, अर्थात सभी कामनाएं लीन हो जाती हैं, वह पुरुष कामनाओं के वश में नहीं होता, उसको वे कामनाएं अपने वश में नहीं कर सकती। जिस प्रकार संपूर्ण जल समुद्र में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण कामनाएं जिसकी लीन हो जाती हैं, किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करती। विषय सन्निधौ अपि, विषयों की कभी समीपता हो भी जाए तो भी वह पुरुष विकृत नहीं होता। स शांतिम मोक्षम आपनोति, ऐसा पुरुष ही शांति को प्राप्त होता है। न इतरा, दूसरा नहीं। कौन दूसरा? काम कामी, कामनाओं को चाहने वाला। काम का अर्थ यहाँ भोग लगेगा, विषयों को चाहने वाला। एक काम का अर्थ भोग, दूसरे का कामी, चाहने वाला। इसका भाष्यकार भगवान अर्थ कर रहे हैं, काम्यन्ते इति कामा विषयः, जिनकी इच्छा की जाती है वे विषय, तान कामयितुम शीलम यस्य, उनको चाहने का स्वभाव है जिसका, स काम कामी, वह काम कामी कहा जाता है। न एव प्राप्नोति, न एव प्राप्नोति, किसको नहीं प्राप्त होता? शांतिम शब्द ऊपर आया, स शांतिम न एव प्राप्नोति, शांति अर्थात मोक्षम, स मोक्षम न एव आपनोति, प्राप्नोति, वह मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। न एव प्राप्नोति इत्यर्थः, अर्थात जो पुरुष विषयों को चाहता है वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। वही पुरुष मोक्ष को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है, जिसके अंदर किसी प्रकार की भोग वासना नहीं होती, संपूर्ण कामनाएं जिसको अपने वश में नहीं कर सकती, जो बिल्कुल संसार की ओर से 36 हो जाता है और आत्मविचार में 63 हो जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो परमात्मा की प्राप्ति करते हैं वे संसार की ओर से पीठ कर लेते हैं, संपूर्ण विषयों की उन्हें जरा भी इच्छा नहीं होती और परमात्मा की ओर ही 63 यानी सम्मुख रहते हैं। इसी प्रकार जो पुरुष परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है वह समुद्र की तरह अचल प्रतिष्ठा वाला होता है। जैसे समुद्र में नाना नदियों के जल प्रवेश करते हैं, परंतु समुद्र को किसी प्रकार का कोई विक्षिप्तता नहीं होती, इसी प्रकार संपूर्ण भोग उस ज्ञानी के मन को जरा मात्र भी विचलित नहीं कर सकते, उसे विषयों की जरा भी इच्छा नहीं रहती। तो ऐसा पुरुष ही शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। श्लोक दोबारा, आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। भाष्य, आपूर्यमाणम अद्भि अचल प्रतिष्ठम, अचलतया प्रतिष्ठावस्थिति यस्य तम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः सर्वतो गतः प्रविशन्ति स्वात्मस्थं
अविक्रियमेव सन्तं यद्वत् तद्वत् कामी विषय सन्निधौ अपि सर्वत इच्छा विशेषा यं पुरुषं समुद्रमेव आपो अभिकुर्वन्तः प्रविशन्ति सर्वे आत्मनि एव प्रलीयन्ते न स्वात्मवशं कुर्वन्ति स शान्तिं मोक्षमाप्नोति न इतरः कामकामी। काम्यन्ते इति कामाविष्याः तान् कामयितुं शीलं यस्य स कामकामी न प्राप्नोति इत्यर्थः। तस्मात् यस्मादेवं तस्मात् जिस कारण से ऐसा है, तस्मात् इसलिए विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय का अर्थ है छोड़कर, कामान कामनाओं को, यह जो पुरुष, यह पुमान, कैसा पुमान, निष्प्रिय इच्छा रहित होकर, जो संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके इच्छा रहित हुआ चरती विचरण करता है। अर्जुन के चतुर्थ प्रश्न का उत्तर चल रहा है कि वो कैसे चलता है, यानी व्यवहार में किस प्रकार से विचरण करता है। तो अब भगवान श्री कृष्ण इसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वान कामान विहाय संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके निष्प्रिय इच्छा रहित, निर्ममो ममता रहित, मेरेपन से रहित, निरहंकार अहंकार रहित होकर चरती विचरण करता है, संसार में विचरण करता है, व्यवहार करता है। जो स्थित प्रज्ञ पुरुष संपूर्ण कामनाओं का बिल्कुल त्याग करके इच्छा रहित, ममता रहित, अहंकार रहित होकर चरती विचरण करता है, स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है। पीछे भी क्या है, अब फिर कह रहे हैं, शांति को वही प्राप्त कर सकता है जो इच्छा रहित, ममता रहित, अहंकार रहित हो। भाष्य विहाय इति विहाय परित्यज्य, परित्यज्य त्याग करके, कामान कामनाओं को, यह शब्द आया, यह सन्यासी जो त्यागी, उमान पुरुष, कामान के लिए सर्वान विशेषण आया, सर्वान कामान संपूर्ण कामनाओं को, अशेषतः कार्ष्ण्येन संपूर्णता से बिल्कुल त्याग कर देता है और चरती विचरण करता है। चरती का अर्थ कर रहे हैं जीवन मात्र चेष्टा शेषः पर्यटति, यानी जितना जीवन शेष रह गया, ज्ञान होने के बाद जितनी जीवन की चेष्टा रह गई है शेष, उसमें पर्यटति विचरण करता है। पर्यटति होता है वैसे भ्रमण करना, यानी विचरण करता है। किस प्रकार, निष्प्रिय इच्छा रहित, शरीर जीवन मात्रेपि, शरीर के जीवित रखने की इच्छा भी निर्गता निकल गई है, चली गई है, स्प्रिया इच्छा, यस्से जिसकी, स निष्प्रिया सन वह इच्छा रहित होता हुआ, चाहे कितनी भी इच्छाओं का त्याग कर दे पर यह जरूर होता है मेरा शरीर ठीक रहे, मैं जीवित रहूं। जिसको अपने शरीर के जीवन की भी चिंता नहीं है, शरीर जीवन मात्रेपि निर्गता स्प्रिया यस्य, शरीर के जीवन मात्र की भी चिंता जिसके हृदय से निकल गई है, इच्छा चली गई है, स निष्प्रिय सन वह इच्छा रहित होता हुआ, निर्ममः, अब ये निष्प्रिया का अर्थ हो गया। अगला आया निर्ममः, यहाँ पर निष्प्रिया सन पे रुक जाओ, फिर निर्ममः, निर्ममः का अर्थ है ममता रहित, शरीर जीवन मात्र आक्षिप्त परिग्रहे अपि,
शरीर के जीवन निर्वाह के लिए सामग्री में भी, जो भी उसके पास सामग्री होती है जीवन निर्वाह के लिए, उसमें मम इदम, ये मेरी है, इति अभिनिवेश वर्जितः, इस प्रकार जिसका अभिनिवेश, जिसका हठ या आग्रह होता है, अभिनिवेश यानी जिसकी ममता नहीं रह गई है कि ये मेरी है, आग्रह जिसका नहीं है। कोई वस्तु हम बड़ी जोर से कहते हैं तो मेरी है, उसको अभिनिवेश कह देते हैं। तो जिसकी जरा मात्र भी आक्षिप्त परिग्रह अभी अपने शरीर के निर्वाह की वस्तुओं में भी, खाने पीने पहनने की कौपीन इत्यादि में भी जिसका मेरापन नहीं है, अभिनिवेश वर्जितः, इससे जो रहित है, आसक्ति से रहित है। निरहंकारो, तीसरा विशेषण आया निरहंकारो, जो अहंकार से रहित है। विद्यावत्वादि निमित्त आत्म संभावना रहित इत्यर्थः, विद्यावत्व आदि के कारण, यानी उसमें विद्या होती है, भक्ति होती है, कई गुण होते हैं, विद्यावत्वादि में सभी गुण ले लो, विद्यावत्वादि के कारण निमित्त आत्म संभावना रहित, जो आत्म संभावना यानी स्वात्म अभिमान से रहित है, जिसको जरा मात्र भी अभिमान नहीं होता, इत्यर्थ, इसका यह अर्थ हुआ। स एवं भूतः, यानी उसे जरा भी ये अभिमान नहीं होता कि मेरे में विद्या है, ये गुण है, इस प्रकार से वो अभिमान से रहित होता है। स एवं भूतः, इस प्रकार का वह स्थित प्रज्ञ ब्रह्मविद, ब्रह्मवेता, शांतिम सर्व संसार दुखोपरम लक्षणाम, संपूर्ण संसार के दुखों से उपरति रूप, दुखों से जिसको बिल्कुल मन उपराम हो गया है, रहित हो गया है, दुख समाप्त हो गए हैं जिसके, दुखोपरम लक्षणाम, संपूर्ण संसार के दुखों से जो किनारे हो गया है, निर्वाण आख्याम, वह मोक्ष नामक शांति को, अधिगच्छति का अर्थ है प्राप्नोति, प्राप्त होता है। पूरा अर्थ कर रहे हैं इसका, ब्रह्म भूतो भवति, वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, इत्यर्थ, इसका यह अर्थ हुआ। भाष्य देखो, विहाय इति, विहाय परित्यज्य कामान, यह सन्यासी पुमान सर्वान् अशेषतः काष्णेन चरति जीवन मात्र चेष्टा शेषः पर्यटित्यर्थः, निष्प्रियः शरीर जीवन मात्रेपि निर्गता स्प्रिया यस्य स निष्प्रियः सन्, निर्ममः शरीर जीवन मात्र आक्षिप्त परिग्रहे अपि मम इदमिति अभिनिवेश वर्जितः, निरहंकारो विद्यावत्वादि निमित्तात्म संभावना रहित इत्यर्थः। स एवं भूतः स्थित प्रज्ञो ब्रह्मवित् शांतिं सर्व संसार दुखोपरम लक्षणाम निर्वाणाख्याम अधिगच्छति प्राप्नोति ब्रह्मभूतो भवति इत्यर्थः। सैषा ज्ञान निष्ठा स्तूयते, वह यह ज्ञान निष्ठा की, उस ज्ञान निष्ठा की स्तूयते, स्तुति की जा रही है, जिसका पहले वर्णन आया, स्थित प्रज्ञ के लक्षण चल रहे हैं, कितनी महिमा है उसकी कि उसको परम शांति प्राप्त होती है, दूसरे को नहीं। तो उसी ज्ञान निष्ठा की स्तुति की जा रही है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। एषा यह ब्राह्मी, ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। पार्थ, हे पार्थ, हे पार्थ, ये ब्रह्म स्वरूप हुए पुरुष की स्थिति है। एनाम प्राप्य,
इस स्थिति को प्राप्त होकर न विमुह्यति, मोहित नहीं होता है। नई नाम का जो न है वो प्राप्य के बाद आएगा। एनाम स्थितिम प्राप्य, इस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होकर वह विमुह्यति न, फिर मोहित नहीं होता है। स्थित्वा अस्याम अंत काले भी, अस्याम ब्राह्मी स्थिति के लिए आया। इस ब्राह्मी स्थिति में अंत काले भी स्थित्वा, अंत काल में भी स्थित होकर पुरुष ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, ब्रह्म निर्वाण को, परमात्मा को, ब्रह्म निर्वाण रूप मोक्ष को इच्छति प्राप्त हो जाता है। हे पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त होकर पुनः मोहित नहीं होता है। अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर पुरुष ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है, हो सकता है। ये दूसरों के लिए कहा कि कोई भी कहे कि ये मुझे कैसे प्राप्त होगी, यदि अंतिम समय में भी ऐसी स्थिति हो जाए तो पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भाष्य, एषा ब्राह्मी इति, एषा यथोक्ता, यह यथा उक्ता जैसे ऊपर कही गई, यथोक्ता। ब्राह्मी का अर्थ है ब्रह्मणि भवेयम स्थिति, ब्रह्म रूप हो जाना, ब्रह्म रूप हो जाने वाली स्थिति है। ब्रह्मणि भवेयम स्थिति, ब्राह्मी स्थिति अर्थात सर्वम कर्म संन्यस्य, संपूर्ण कर्मों का त्याग करके ब्रह्म रूपेणैव अवस्थानम, ब्रह्म रूप से स्थिति हो जाना, सर्व कर्म का संन्यास कर, संपूर्ण ऐषणाओं का त्याग कर ब्रह्म रूप से अवस्थान रूप यानी ब्रह्म रूप से स्थित हो जाना, इत्येतत् यह अर्थ हुआ। हे पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, नैनाम स्थितिम प्राप्य लब्ध्वा, एनाम स्थितिम ले लो पहले, इस स्थिति को प्राप्य का अर्थ लब्ध्वा प्राप्त होकर, इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होकर न विमुह्यति न मोहम प्राप्नोति, न विमुह्यति का अर्थ है वो न जो ए नाम से पहले था वो यहाँ लगाना है, न विमुह्यति यानी न मोहम प्राप्नोति, पुरुष मोह को प्राप्त नहीं होता है। हे पार्थ, ऐसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होकर पुरुष मोहित नहीं होता है, मोह को प्राप्त नहीं होता है। स्थित्वा अस्याम स्थितौ, स्थित होकर, अस्याम स्थितौ ब्राह्म्याम, ब्राह्म्याम स्थितौ, स्थित्वा, इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर, ब्राह्मी स्थिति हो गई जो पुरुष ब्रह्म रूप ही हो जाता है, तो इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर यथोक्तायाम जो ऊपर कही गई है, ऐसी ब्राह्मी स्थिति अंत काले पी, अंते वयसी अपि, अंतिम समय में भी जिसको प्राप्त हो जाए, ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वृत्तिम, मोक्षम गच्छति, रिच्छति का अर्थ गच्छति, ब्रह्म निर्वाणम का अर्थ किया ब्रह्म निर्वृत्तिम, मोक्षम, ब्रह्म निर्वाण रूप मोक्ष को, परमात्मा को, गच्छति प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त होता है, परमात्मा रूप से, परमात्मा रूप ही हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। ये नहीं कि और किसी धाम को प्राप्त होना है या कोई वस्तु प्राप्त, वो अलग नहीं है, वही रूप हो जाता है। समझाने के लिए यहाँ कहा कि गच्छति रिच्छति। किमु वक्तव्यम, ये तो अंत काल वाले का बताया कि जो इस प्रकार से चिंतन करे वो भी ब्रह्म रूप हो जाता है। तो किमु वक्तव्यम, उसके लिए तो कहना ही क्या, ब्रह्मचर्यादेव, जो ब्रह्मचर्य काल से ही संन्यस्य, संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, यावत जीवम, जितना जीवन है उतने जीवन तक जो यानी संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके रहता है, और यो ब्रह्मणि एव तिष्ठते,
जो परमात्मा में ही स्थित रहता है उसका तो फिर कहना ही क्या। यह तो अंत काल वाले की भी महिमा बताई अंतिम पंक्ति में। तो आगे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि उसका तो कहना ही क्या, किमु वक्तव्यम, उस पुरुष के लिए तो क्या कहना जो ब्रह्मचर्यादेव, ब्रह्मचर्य काल से ही संन्यस्य, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर, यावत जीवम, जितना जीवन है, यो ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते, जो ब्रह्म में ही स्थित रहता है, परमात्मा में ही स्थित रहता है, स ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, वह ब्रह्म निर्वाण को अर्थात परमात्मा को रिच्छति प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि प्राप्त होता है यानी वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जो अंत काल में भी संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और प्रयत्न पूर्वक उस परमात्मा में स्थित हो जाता है, वह भी ब्रह्म रूप हो जाता है। तो जो ब्रह्मचर्य काल से ही संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दे तो उसके लिए तो कहना ही क्या, वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, वह परमात्मा रूप ही हो जाता है। ऐशा, दोबारा देखो, ऐशा यथोक्ता, यह जो ऊपर कही गई ब्राह्मी ब्रह्मणि भवेयम स्थिति, ब्रह्म रूप हो जाने वाली स्थिति कैसे प्राप्त होती है। सर्वम कर्म संन्यस्य, संपूर्ण कर्मों का त्याग करके, ब्रह्म रूपेणैव अवस्थानम, ब्रह्म रूप होकर स्थित होना। इस प्रकार हे पार्थ, नैनाम स्थितिम प्राप्य लब्ध्वा, एनाम स्थिति, इस स्थिति को प्राप्त होकर न विमुह्यति न मोहम प्राप्नोति, मोह को प्राप्त नहीं होता। स्थित्वा अस्याम स्थितौ ब्राह्म्याम यथोक्तायाम अंतकालेपि अन्ते वयसि अपि, यथोक्तायाम को पहले ले लो, जैसा ऊपर कहा गया जिस ब्राह्मी स्थिति का लेना है दीदी जी, यहाँ नया ये नाम आ गया तो वो तो ऐसी स्थिति प्राप्त होकर नाम मोहित होता है, तो ना कहाँ पे लेना। ये कोई बात नहीं, ये ना नई नाम शब्द श्लोक का दिया ना, वो तो हमें समझा रहे हैं, बीच में श्लोक का शब्द दे दिया उन्होंने। तो वही एक एक चीज को ऐसा नहीं लेना कि ये क्यों लग गई। मैंने पहले बताया कि नई नाम जो है वो श्लोक का शब्द है ना, मतलब इसको स्थिति के साथ ही मतलब लेना था, मतलब ना विमुह्यति के साथ ही लेना था, उन्होंने दोबारा लगा दिया, समझाने लगे तो दोबारा लगा दिया। नई नाम विमुह्यति ऊपर आया ना, नई नाम, तो उन्होंने नई नाम शब्द ले लिया, नई नाम का अर्थ ही कर दिया ना विमुह्यति, ना का अर्थ ना विमुह्यति। तो कह रहे हैं स्थित्वा अस्याम स्थितौ, इस स्थिति में, इस ब्राह्मी स्थिति में, यथोक्तायाम जो ऊपर कही गई, अंत कालेपि अन्ते वयसि अपि, अंतिम समय में भी यदि इसमें स्थित हो जाता है तो वह ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वृत्ति मोक्षम, ब्रह्म निर्वाण रूप मोक्ष को रिच्छति गच्छति प्राप्त होता है। किमु वक्तव्यम, किमु वक्तव्यम शब्द कई बार आता है, इसका अर्थ होता है, इसको कैमुत्तिक न्याय बोला जाता है कि उसके लिए तो कहना ही क्या, जो ब्रह्मचर्यादेव, जो ब्रह्मचर्य काल से ही, यानी 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जो ब्रह्मचर्य काल से ही संन्यस्य, संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, यावत जीवन, जब तक जीवन है, संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके जो यो ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते, जो परमात्मा में स्थित रहता है, स ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति इति, वह मोक्ष को प्राप्त होता है, उसके लिए तो फिर कहना ही क्या। यानी अंत काल में भी यदि स्थित हो जाए तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य काल से ही प्रयत्न कर रहा है और वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उसके लिए तो फिर कहना ही क्या। भाष्य, एषा ब्राह्मी इति, एषा यथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मणि भवेयं स्थितिः, सर्वं कर्म संन्यस्य ब्रह्म रूपेणैव अवस्थानमित्येतत्। हे पार्थ,
नैनां स्थितिं प्राप्य लब्ध्वा न विमुह्यति न मोहं प्राप्नोति। स्थित्वा अस्यां स्थितौ भ्राम्यां यथोक्तायाम् अन्तकालेऽपि अन्ते वयसि अपि ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मनिर्वृत्तिं मोक्षं इच्छति गच्छति। किमु वक्तव्यं ब्रह्मचर्यादेव सन्न्यस्य यावज्जीवं यो ब्रह्मणि एव तिष्ठते स ब्रह्मनिर्वाणं इच्छति इति श्रीमद्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीता भाष्ये द्वितीयोऽध्यायः। ओम तत्सत् ओम तत्सत्।